सरकार पैगंबर आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है, उनके गुलामों ने इस कदर सरकार से मोहब्बत और इश्क किया है, इतना प्यार किया है, इस कदर मोहब्बतें की हैं। उनकी मोहब्बतों का हाल ये है, इब्तिदाई इस्लाम है। पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर हाजिर खिदमत है। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्या हम हक पर नहीं है? अल्लाह के पैगंबर ने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर, हम हक पर है। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या इस्लाम की खुल्ला तबलीग की इजाजत न मिलेगी? हम कब तक घरों में बैठकर ये काम करते रहे? आका इजाजत दीजिए ताकि अलल ऐलान इस्लाम का प्रचार किया जाए, अलल ऐलान इस्लाम की तबलीग की जाए, खुल्ला इस्लाम का पैगाम लोगों तक पहुँचाया जाए। तो मदीने वाले पैगंबर ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू बकर, हालात बेहतर नहीं है, जब बेहतर हो जाए तब चले जाना, लेकिन जिद है मुस्तफा जाने रहमत के यार अबू बकर को। अर्ज कर बैठे, आका इजाजत दीजिए। तब मेरे करीम नबी ने इजाजत दी और इजाजत के बाद हजरत सिद्दीक निकले हैं और मक्के के चौराहे पर जाकर ऐलान किया, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ्लिहू। ए लोगों, अल्लाह की वहदानियत का इकरार कर लो, अल्लाह को एक मान लो और मुस्तफा जाने रहमत को अल्लाह का रसूल मान लो। याद रखना, ये जमीन का फर्श तुम्हारे लिए है, आसमां का शामियाना तुम्हारे लिए है, ये सितारों की जगमगाहट तुम्हारे लिए है, ये आसमां का सूरज तुम्हारे लिए है, ये सारी चीजें तुम्हारे लिए है। बस अल्लाह को एक मान लो और मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को अल्लाह का रसूल मान लो। जब ये आवाज सदाओं खलाओं को चीरती हुई दुश्मना ने इस्लाम के कानों से अबू बकर की टकराई है, तब दुश्मन इस्लाम आगे बढ़े, आगे बढ़कर अबू बकर को दबोच लिया। इस कदर मारा जा रहा है, अबू बकर के कानों से खून निकलने लगा, आपके सर से खून निकलने लगा, आप बेहोश होकर जमीन पे गिर गए और जमीन पे गिरने के बाद जब काफी टाइम हो गया, होश नहीं आ रहा है, निकलने वाले निकल के जा रहे हैं, इस कदर मारा गया है। अब बात रोक कर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अबू बकर ने दुश्मनों का बिगाड़ा क्या था जिसकी बुनियाद पे मारा जा रहा है? अबू बकर की गलती क्या थी जिसकी बुनियाद पर मारा जा रहा है? अबू बकर ने जुल्म क्या किया था जिसकी बुनियाद पर सताया जा रहा है? तो दुनिया जवाब देगी, अबू बकर की खता कुछ नहीं थी, अबू बकर की गलती कुछ नहीं थी, अबू बकर ने सताया न था, बल्कि एक अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया था, अल्लाह की सबदियत का ऐलान किया था, मुस्तफा की रिसालत का ऐलान किया था, इसलिए मारा जा रहा है। अब बात यही रोककर आगे बढ़ रही है, अब अपने भारत का भी जायजा लो। जब भारत का जायजा लिया तब हम ये देख रहे हैं, हम एयरपोर्ट के बाहर निकले, दाढ़ी टोपी देखी गई है, तब मारा जा रहा है। हवाई अड्डे के बाहर है या ट्रेनों में है या बस अड्डे पर है, तब दाढ़ी टोपी देखकर हमें मारा जा रहा है, मोब लिंचिंग की जा रही है। मैंने कहा, यार क्या कर रहे हो? एक दाढ़ी टोपी वाले को मारकर क्या तुम इस्लाम को मिटा दोगे? क्या इस्लाम खत्म हो जाएगा? क्या एक दाढ़ी टोपी वाले को मिटाकर क्या इस्लाम को मिटा लोगे? तो जवाब मिलेगा, नहीं। एक अकेले को मिटा के इस्लाम न मिटेगा, लेकिन मुसलमानों पे हैबत तारी हो जाएगी। तो मैं डंके की चोट पर ये ऐलान करना चाहता हूँ, याद रख लेना, जब मक्के के लोगों से इस्लाम नहीं रुका, जो कम मुसलमान थे आज तो करोड़ों की तादाद में है, तो इस्लाम कैसे रुकेगा? इस्लाम कैसे मिटेगा? लेकिन जो नहज वहां चल रही थी, जिस कैटेगरी पे कल काम हो रहा था, उसी तरीके पे आज हो रहा है। लेकिन याद रख लेना, इस्लाम कोई आगरे का पेठा नहीं है तुम जिसे निगल जाओगे, इस्लाम कोई हापुड़ का पापड़ नहीं है जिसे तुम खा जाओगे। इस्लाम तो उस फूल का नाम है, इस्लाम उस फूल का, उस खुशबू का नाम है। इसे रोकने के लिए ना कल कोई दीवार बनी थी, ना आज कोई।
इस्लाम न कल मिटा था न इस्लाम आज मिटा है। इस्लाम का गुलशन कल भी हरा भरा था, आज भी महक रहा है, हरा भरा रहेगा। लेकिन हजरात याद रख लीजिएगा, हजरत सिद्दीक अकबर को मारा इसलिए जा रहा है ताकि अल्लाह की वहदानियत की बोलियां लोगों की जबान से बंद हो जाए। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह की रिसालत की गवाही देने वालों की जबानों पे ताले लग जाए, जबानें खामोश हो जाए। लेकिन अबू बकर है बेहोश होकर जमीन पे गिर गए। सुबह को मारा गया है, शाम होने वाली है, निकलने वाले निकल के जाते रहे और जैसे ही जा रहे हैं आपके कबीले का एक चौधरी निकल के जा रहा था। उसने अबू बकर को देखा, पहचान लिया और पहचानने के बाद खानदान में इत्तला की। घर वाले आते हैं, उठा के सिद्दीक अकबर को लेकर घर लिटा देते हैं। अब मैं आपसे कहता हूँ लोगों, बताइए तो सही, सीने पे हाथ रख के जवाब दीजिएगा। सुबह को मारा गया है, शाम होने वाली है, आपके कान से खून बह रहा है, नाक से खून जारी है, आपके मुंह से खून निकल रहा है, बेहोशी की कैफियत है। लेकिन हजरात अबू बकर हैं, बेहोश पड़े हैं, हर एक की ज़बान यही बोल रही है, अब अबू बकर बचेगा नहीं, आज नहीं तो कल मर जाएगा, कल नहीं तो परसों मर जाएगा, परसों नहीं तो अगले दिन मर जाएगा, अब अबू बकर बचेगा नहीं। और जब ये बातें हो ही रही थी, फिर कबीले का एक और सरदार खड़ा हो गया। उसने कहा था हम अबू बकर की जान का बदला जान से लेंगे, अबू बकर जैसा बहादुरी का मारेंगे। लेकिन माँ है कि आगे बढ़ गई और माँ की ममता करीब जाती है, अपने बेटे के लबों कानों पे अपने लबों को रख दिया और रखकर ममता भरी लहजे में कहती है, ओ मेरे बेटे अबू बकर आंखें खोल दे, तेरी माँ तेरी आवाज सुनने के लिए बेचैन बेमुस्तरिब है। ओ मेरे लाल एक मर्तबा माँ को माँ कहकर आवाज दे ले। अबू बकर की माँ ये बोल रही थी, लेकिन बेटा होश में हो तब जवाब देगा, ये तो बेहोश पड़ा है, लेकिन अभी जवाब देने की कैफियत नहीं है। लेकिन ममता है, फिर आगे बढ़ती है, अपने बेटे के लबकानों पे लबों को रख दिया और ममता भरी कैफियत में आवाज देती है, ओ मेरे लाल अपने माँ को माँ कहकर आवाज दे ले, तेरी माँ के कान तेरी आवाज सुनने के लिए बेचैनो मुस्तरिब है। ओ मेरे बेटे बोल तो सही, लेकिन बेटा होश में होगा तब बोलेगा। लेकिन आखिरकार जैसे ही अबू बकर की माँ की आवाज अबू बकर की समातों के पर्दे से टकराई है और टकराने के बाद आवाज जैसे ही आंखें खुली, आंखें खुलना था, उसके बाद माँ ने आंसू आंखें बह रहे हैं और आंसू बहते हुए अमाले दर्जी आवाज में कहा था, ओ मेरे बेटे बता तेरा हाल क्या है। अब यही रुक कर आप अपने कलेजे पे हाथ रख के बताओ तो सही, अगर ये पोजीशन आपके साथ हो या किसी और के साथ हो, आंख खुलेगी, या तो बीवी याद आएगी, आंख खुलेगी, बच्चे याद आएंगे, आंख खुलेगी, खेतों खलियान दुकानों मकान याद आएगा। लेकिन वाह रे अबू बकर तेरे इश्क को सलाम, वाह रे प्यारे अबू बकर तेरी मोहब्बत को सलाम। माँ ने कहा, ओ मेरे लाल बता तेरा हाल क्या है। तो अबू बकर ने कहा, ओ मेरी माँ ये ना पूछ मेरा हाल कैसा है, मुझे ये बता आमिना का लाल कैसा है, मुझे ये बताओ हुजूर कैसे हैं। ये मोहब्बतें हैं, अपने आप का मुहासबा करो लोगों, क्या हम वाकई अपने आका से इस कदर प्यार करते हैं? हमारा हाल क्या है? हम हुजूर को कितना याद करते हैं? अपने आप का मुहासबा करो। हमारे 24 घंटे यूं ही निकल जाते हैं, हमें हुजूर याद नहीं आते। हम 4-4, 6-6 घंटे इधर से उधर बातों में निकाल देते हैं, लेकिन मुस्तफ़ा हमें याद नहीं आते हैं। लेकिन आज तो मैं पला पलाया इस्लाम मिला है, आपने इस्लाम के लिए किसी कुर्बानी को नहीं दिया है, आपने इस्लाम के लिए कोई काम नहीं किया है, लेकिन मुस्तफ़ा कितना प्यार कर रहे हैं। लोगों कितनी आसानी के साथ हमें दीन नहीं मिला है,
बल्कि बड़े मसाइब का सामना हुजूर और आपके सहाबा ने किया है तो इस्लाम हम तक आया है। आओ हिस्ट्री इस्लाम की देख लो। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने नबुव्वत का ऐलान कर दिया है और ऐलान नबुव्वत के कुछ दिनों के बाद सरकार पैगंबर आजम ये चाह रहे हैं, ये मक्के के लोग हैं, आप तबलीग कर रहे हैं, मानने को तैयार नहीं है, बातें की जा रही है लेकिन मक्के के लोग तैयार नहीं है। हर एक की ज़बान चल रही है, मोहम्मद दीवाना हो गया है, मोहम्मद शायर हो गया है, मोहम्मद पर जादू हो गया है, मोहम्मद ऐसा है, मोहम्मद वैसा है। लेकिन सारी चीजें सुनने के बाद मेरे नबी, आपके नबी गारों में जा रहे हैं। हजरत बुलबुल सिदरा आ गए और आने के बाद अर्ज करते हैं, मेरे आका अल्लाह आपको सलाम कहता है और मेरे नबी खुदा ये कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है। ए महबूब, तबलीग करना तुम्हारा काम है और इस्लाम देना यह हमारा काम है, तुम अपना काम किए जाओ। ए लोगों याद रखना, अब मुस्तफा जाने रहमत तबलीग के काम पर निकल रहे हैं। सोच लिया मक्के के लोग नहीं जान पहचान रहे हैं, मक्के के लोग मानने को तैयार नहीं, तो मेरे करीम नबी ने इरादा किया चलो ताइफ के लिए निकल पड़ते हैं। ताइफ के लोग तो बड़े अच्छे हैं, वहां पढ़े लिखे लोग रहते हैं, अगर अनपढ़ जाहिल न माने तो कोई बात नहीं है, पढ़े लिखे कबूल कर लेंगे, मेरी दावत पढ़े लिखे मानेंगे, मेरी बात को पढ़े लिखे समझेंगे। तो सरकार वहां से चले हैं, ताइफ के मैदान चले गए, ताइफ में गए हैं। पैगंबर जब ताइफ में गए हैं, वहां लोगों को दावत इस्लाम देने की बात चल रही है, तो वहां के लोगों ने इस्लाम की दावत को कबूल करने के बजाय अपने लोंडों को तैयार कर दिया, अपने लफंगों को तैयार किया, हाथों में पत्थर लेकर मुस्तफा जाने रहमत के पीछे लड़के छोड़ दिए हैं। अब मुझे ईमानदारी से बताना, अगर आप जानते हैं मुस्तफा क्या कर रहे हैं। मुस्तफा ने जब नबुव्वत का ऐलान किया था, हालात लोगों ने देखे थे, तो अबू तालिब के पास आ गए थे और कहने लगे ऐसा है, ए अबू तालिब ऐसा है, अपने भतीजे मोहम्मद को समझा लो, अपने भतीजे को समझा लो, अपने भतीजे को मां बताओ कि मोहम्मद ये हमारे माबूदाने बातिला की बुराई करते हैं, अगर इन्हें सोने की जरूरत हो हम इन्हें सोना देंगे, इन्हें चांदी की जरूरत हो हम इन्हें चांदी देंगे, अगर इन्हें किसी अरब की हसीना से निकाह करना है हम वो हसीना भी दे देंगे, लेकिन इन्हें समझा दो हमारे माबूदों की बुराई छोड़ दे, अगर जो चाहे वो ले ले। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, अब मुस्तफा जाने रहमत अलैहिस्सलाम है, पैगंबर जब ताइफ के बाजार से निकल रहे हैं, उन लड़कों ने क्या किया, हुजूर के पीछे लग गए और पीछे लगकर मुस्तफा पे पत्थर मार रहे हैं। इस कदर संगबारी हो रही है, सरकार के पैरों में पत्थर लगे, मुस्तफा जाने रहमत के पैरों से खून निकलने लगा और नालिन मुस्तफा खून से भर गई है और मेरा नबी, आपका नबी अब उन जख्मों से चूर होकर तकलीफ बर्दाश्त, तकलीफ महसूस करते हुए मेरे नबी बैठ जाते हैं। और जब सरकार बैठे हैं, अब उन लड़कों ने और आगे जुल्म कर रहे हैं, पैगंबर के बाजू पकड़ लिए और बाजू पकड़ के खड़ा किया, सरकार चल रहे हैं, फिर पीछे से पत्थर मारे जा रहे हैं। मुझे ईमानदारी से बताना, हम क्या कर रहे हैं इस्लाम के लिए, हमने क्या दिया मुस्तफा जाले रहमत को। हम तो कल भी नबी का दिल दुखा रहे थे, आज भी नबी का दिल दुखा रहे हैं, हम कल भी तकलीफ दे रहे थे, आज भी तकलीफ दे रहे हैं। सरकार कितने मसाइब उठा रहे हैं, मुझे बताइए तो सही। आखिर मक्के वाले आपको इख्तिदार की कुर्सी दे रहे हैं, आपको दौलत देने की बात करते हैं, आपको सोने की बात करते हैं, आपको चांदी देने की बात करते हैं, लेकिन सरकार ने सबको ठुकराया और मुस्तफा जाने रहमत इन पत्थरों की बरसात को देखकर सरकार कभी बैठते हैं फिर उठते हैं। अब मैं आपसे कहता हूँ लोगों, बताइए तो सही, हमने इस्लाम के लिए क्या किया है। हम तो कल भी अपनी जिंदगी ऐश के साथ जी रहे थे, हमारे 24 घंटे यूं ही निकल जाते हैं, लेकिन हमें मदीने वाले की याद नहीं आती है, आका हमें याद नहीं आते हैं। कितनी कुर्बानियां दी है मदीने वाले ने,
लेकिन हमने सबको भुलाया, अपनी रंग रंगेलियों में मस्त होके रह गए हैं। लेकिन याद रख लेना मुस्तफा के गुलामों, इतना ही नहीं, एक दिन बुलबुले सिदरा रईसुल मलाइका जिब्रील अमीन बारगाह रिसालत में है और आने के बाद अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये आपके जन्नती गुलामों के नाम है। सरकार ने उनके नामों को देखा और मुस्तफा जाने रहमत के चेहरे व दुहा पर तबस्सुम के आसार जाहिर हुए और जैसे ही सरकार ने तबस्सुम फरमाया, इतने में बुलबुले से जरा हजरत जिब्रील ने अल्लाह के पैगंबर की बारगाह में, अपने मुस्तफा की बारगाह में जहन्नमियों की लिस्ट पेश की है। अर्ज किया आका, ये आपके उम्मत के जहन्नमियों के नाम है। अब मुस्तफा जाने रहमत की चश्माने नबुव्वत से आंसू निकले, सरकार के चेहरे शरीफ का रंग बदल गया है और जब आंसू निकले हैं तो मैंने कहा मैं आपसे कहता हूँ मुस्तफा के गुलामों, अपने कलेजे पे हाथ रख के सोचो तो सही, जब मदीने वाले के सामने उनके गुलामों की जन्नती गुलामों की लिस्ट दिखाई जाती है तो सरकार के चेहरे पे मुस्कान आती है और जब जहन्नमी गुलामों की लिस्ट दिखाई जाती है तो सरकार को तकलीफ होती है। अब मुझे हाथ रखकर अपने कलेजे पे बताओ तो सही, क्या मक्के वालों ने कब सताया था, हुजूर पर कितना जुल्म किया है, सरकार मक्का छोड़ रहे हैं, मुस्तफा पे कितना जुल्म किया है, सरकार के ऊपर पत्थरों की बारिश की जा रही है, हजरत शेबे अबी तालिब में मुस्तफा को कैदी बनाया जा रहा है, महसूर किया जा रहा है, हालत नमाज में ऊंट की ओझड़ियां डाली जा रही है और कभी कभी नमाज की हालत में हुजूर के गले में फंदा डाल करके हुजूर को खींचा जा रहा है। मैं आपसे कहता हूँ ये तकलीफें किस लिए है, ये परेशानियां किस लिए है, ये मसाइब किस लिए उठाए जा रहे हैं। मक्के वाले तो दौलत दे रहे थे, मक्के वाले सोना दे रहे थे, मक्के वाले चांदी दे रहे थे, मक्के वाले इख्तिदार की कुर्सी दे रहे थे, लेकिन ये परेशानी किस लिए उठाई जा रही है, इस्लाम के लिए उठा रहे हैं, उम्मत के लिए उठा रहे हैं, अपने गुलामों के लिए उठा रहे हैं। और इतना ही नहीं, अब ठंडे दिल सोचो तो सही, सरकार कितनी तकलीफ उठा रहे हैं। अब मेरे इस्लाम के मुकद्दस दियालो, सरकार अलैहिस्सलाम ने जन्नतियों की लिस्ट देखी है, सरकार ने तबस्सुम फरमाया और जब जहन्नमियों के नाम आए हैं तो सरकार अलैहिस्सलाम को तकलीफ हुई है। अब मुझे बताइए तो सही, अगर हमारी बदअमालियों को जब मुस्तफा देख रहे होंगे तो क्या कब्र में सरकार को तकलीफ नहीं हो रही होगी, क्या हुजूर को तकलीफ नहीं पहुंच रही होगी। याद रख लेना लोगों, मुझे बताइए तो सही, आखिर हम तकलीफ किसे दे रहे हैं। क्या हुजूर जब हयात जाहिरी में थे, पैगंबर जब हयात जाहिरी में है तो मक्के वालों ने बड़े जुल्म किए थे, मक्के वालों ने क्या कम सताया था। अब मैं आपसे कहूंगा, अगर कोई दुश्मन हो और दुश्मन अगर आपको तकलीफ दे तो ये दुश्मन के लिए बनता है कि वो आपका दुश्मन है और दुश्मन का काम तकलीफ देना है, दोस्त का काम तकलीफ देना नहीं, दुश्मन का काम तकलीफ देना होता है। लेकिन मुझे बताइए तो सही, आप किस कैटेगरी में है। अगर आप मुस्तफा जाने रहमत के दोस्त, मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम है तो गुलाम का काम तकलीफ देना नहीं होता है, गुलाम का काम तकलीफ देना नहीं है। ऐ लोगों, इस्लाम के मुकद्दस दिया लो, अगर सही माना में मुस्तफा के वफादार हो तो आज से ये अज़्म मुसम्मम कर लो, हम उठेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, जिंदगी के हर महाज पर हम मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी को अपनी नजर में बसाएंगे और उसी के तहत अपनी जिंदगी के शबो रोज गुजारेंगे। और यही तक नहीं, जब हम हुजूर के तरीके पर रहकर जिंदगी गुजारेंगे और मौत तो आनी है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो अगले दिन हमें मौत आनी है। लेकिन याद रख लेना, हम बिस्तरे मर्ग पर पहुंच जाएं और बिस्तरे मर्ग पर पहुंचने के बाद मलकुल मौत हमारी रूह निकालने के लिए, रूह निकालने के लिए हाजिर होने वाले हो। आप दुनिया छोड़कर
जा रहे हैं। आपकी जिंदगी का एक एक लम्हा मुस्तफा की शरीयत के दायरे में रहकर गुजरा था और आप अपने सीने में इसके रसूल की शम्मा रोशन कर बिस्तरे मर्ग पर है, रूह कफ़से उनसरी से परवाज करने वाली हो और आपकी जबान हो आला हजरत के ये मिसरे हो और ये गुनगुनाते हुए दुनिया छोड़ दो। उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया।